मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस देश के अंदर से माफी नहीं मांगेंगे। यह कांग्रेस की घृणित मानसिकता है जिसको आज उजागर जहाँ भी राहुल गांधी ने करा है। उनके मन में जो था, उनके दिल में जो था, आज वो जवान पर भी आ गया है। ये डीएनए में कांग्रेस के था जो उन्होंने कहा है, गर्व से जो कहता है हिंदू समाज की, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऐसा हिंदू समाज के बारे में कहना कि जो हिंदू है वो हिंसक है, जो कहेगा मैं हिंदू वो हिंसक है, यह मानसिकता रखने वाले राहुल गांधी के खिलाफ आज देश भर के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और ये मांग करते हैं राहुल गांधी को नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी इस हिंदू समाज से। यह बहुसंख्यक हिंदू समाज का देश है। इस देश के अंदर वोट हिंदुओं से मांगते हो, गाली भी हिंदुओं को देते हो, ये अब चलने वाला नहीं है। और नियमों का लगातार अपमान किया है वो पूरे देश ने देखा है, लेकिन मर्यादा की सीमा तब पार हुई जब उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को हिंसक बताने का अपराध किया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मैं वर्षों से संसद में रहा हूं, कभी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ऐसी टिप्पणियां और ऐसी नियमों और परंपराओं की अवहेलना मैंने तो कभी जीवन में नहीं देखी। मुझे लगता है कि मैं श्रीमान राहुल गांधी के बारे में अगर कुछ कहूं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, वो कहानी नहीं है, लेकिन एक बार एक व्यक्ति अपने एक साधु के पास गया, उसने कहा कि इनको समझाइए, इनको मैं कह रहा हूं कि ये तो प्रकाश है और ये हट कर रहे हैं कि मुझे हाथ में दीजिए या इसका स्वाद बताइए, तो इसका रास्ता बताइए कि इनको कैसे समझाया जाए। साधु ने कहा कि इनको किसी तथ्यों से परिचित कराने की जरूरत नहीं है, इनका इलाज कराने की जरूरत है, क्योंकि इनकी आंखें ठीक नहीं है, वो जरूरी है। पर मैं राहुल गांधी के बारे में इतना ही कहूंगा कि वो सो नहीं रहे हैं, सोने का बहाना कर रहे हैं, एक हिडन एजेंडा है कांग्रेस का। मैं उनको जरूर इस बात के लिए चुनौती देता हूं कि पूरी दुनिया अहिंसा, सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम के बारे में अगर किसी का नाम लेती है तो सनातन की परंपरा है। हमने किसी के बच्चों को दीवार में चुनवाकर अपने धर्म के बारे में चर्चा नहीं की। हमने तलवार लेकर कभी धर्म के विस्तार के बारे में सोचा नहीं, करना तो दूर की बात है। जरा आप उन पर टिप्पणी करके बताइए, तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जैसे लोग जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले ही दिन उनने सदन के भीतर अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आने वाले 5 सालों में उनका एजेंडा क्या है। शायद देश की जनता ने सशक्त विपक्ष के नाते वोट दिया होगा कि सशक्त विपक्ष हो देश की संसद में, लेकिन वो हिंदू विरोध का अभियान बन जाएगा। ये परिस्थितियां शायद देश में पहली बार देखी। मैं कांग्रेस के बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस का एक घृणित एजेंडा सदैव रहा है जो हमारी संस्कृतियों पर प्रहार करता रहा, हमारी परंपराओं को अपमानित करता रहा। इसलिए मुझे राहुल गांधी के इस कृत्य पर कोई आश्चर्य नहीं है, खेद है, दुख है, चुनौती के तौर पर हम इसे लेते भी हैं, लेकिन मुझे मेरे जैसे व्यक्ति को आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं देश को भी इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि कांग्रेस के छुपे हुए एजेंडे के बारे में उसकी भी समझ बढ़नी चाहिए। और जो लोग संसदीय परंपरा में नियमों का, परंपराओं का सम्मान करने वाले लोग हैं, मैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि इसको हल्के में न लें। एक गंभीर घटना है जो कल राहुल गांधी के बयान से पूरे देश में संदेश गया है। वो संदेश
बेहद खतरनाक संकेत है। और इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष के कुर्सी पर आसंदी पर बैठे हुए, उनको इस बेलगाम व्यवहार के प्रति हम सबको सचेत होना होगा। में राहुल गांधी के भाषण को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से देश की जनता को गुमराह किया है, कही गई बात के अभिप्राय को बदलने का, कही गई बात के अर्थ को बदलने का, ये सबसे निकृष्ट और निर्लज्ज उदाहरण है जो बीजेपी ने देश की जनता के सामने रखा है। राहुल गांधी जी ने कहा, सांप्रदायिक शक्तियों को ललकारा, जो देश में विभाजनकारी शक्तियां हैं, अलगाव पैदा करने वाली शक्तियां हैं, भारत के समावेशी और समता मूलक स्वरूप को बिगाड़ने वाली जो शक्तियां हैं, खास तौर से बीजेपी, उसकी तरफ राहुल गांधी जी ने इशारा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे देश में अशांति फैलाते हैं, हिंसक वातावरण बनाते हैं और भारतवर्ष में असुरक्षा पैदा करते हैं। धर्म के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आस्थाओं का दोहन करते हैं, धर्म को राजनीति का औजार बनाते हैं और इनकी उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना अत्यंत जब आक्रामक होती है तो हिंसक रूप ले लेती है। और इन्हीं तमाम चीज़ों से लोगों ने ऊब कर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जैसे स्थान पर, अयोध्या जैसे स्थान पर, प्रयागराज जैसे स्थान पर और तमाम धार्मिक स्थानों पर जिस तरह से बीजेपी को पराजय का सामना करना पड़ा है, लेकिन बीजेपी इससे कुछ सबक नहीं ले रही। वो कभी भी भारत के लोगों की भावनाओं को, उनकी समस्याओं को एड्रेस ही नहीं करना चाहती। रोजगार पर, महंगाई पर, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर, महिलाओं के सशक्तिकरण पर, खेत खलिहान और किसान की समस्याओं पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती और हमेशा गोल गोल घुमाकर वो एक उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना और आक्रामकता और हिंसक वातावरण जो देश में बनाती है बीजेपी, मॉब लॉन्चिंग करती है, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है। दूसरी बात, सबसे आश्चर्यजनक बात मुझे ये लगी कि जब राहुल गांधी जी सदन में भाषण दे रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान संसदीय मंत्री रिजू जी ने खड़े होकर हिंदुओं की वकालत की। ये वही रिजू जी हैं जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए सार्वजनिक रूप से एक पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि हम तो गौ का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाना हमारे कल्चर में है, हमारी परंपरा में है। अब आप सोचिए कि मोदी जी और शाह जी और बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कहती है कि गौ माता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। हम लोग भी ये मानते हैं। अब आप बताइए, आपके 33 करोड़ देवताओं को खाने वाला आदमी आपके बगल में बैठा हुआ है, उसको क्यों नहीं हटाते आप? आज तक बीजेपी की सरकार है गोवा में, वहां गौवध के विरुद्ध इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। हर होटल में गौ मांस बिक रहा है और कहते हैं कि हम वहां के जो वैश्विक कल्चर को, ग्लोबल कल्चर को ख़त्म नहीं करना चाहते। तो फिर भैया पूरे ग्लोबल पर विश्वगुरु बनने की बात क्यों करते हैं? 150 करोड़ का मांस निर्यात हो गया भारत में, 150 करोड़ का। और ब्राजील के बराबर पर हम आ गए। जो ब्राजील विश्व में मांस निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश था, आज भारत उसके बराबरी पर आ गया। आप विश्वगुरु बनाने की बात कर रहे हैं, आपने भारतवर्ष को कसाईयों का देश बना दिया। कब तक आप हिंदू आस्थाओं का दोहन करते रहोगे? कब तक धर्म को राजनीति का औजार बनाकर देश में अशांति फैलाते रहोगे? इन तमाम चीज़ों पर राहुल गांधी ने बीजेपी के नेताओं पर तंज कसा है, हिंदुओं पर नहीं। लेकिन उन्होंने बीच में से उनके वक्तव्य को पकड़कर उसके पूरे अभिप्राय को बदलने की कोशिश की है, जिसकी हम निंदा करते हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।